स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि बायोगैस किस प्रकार बनाई जाती है और बायोगैस के कौन कौन से उपयोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा विषय है बायोगैस का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। स्टूडेंट, आपको बता चलूँ कि बायोगैस का निर्माण जिस बायोगैस प्लांट के माध्यम से होता है उस प्लांट का डायग्राम मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर बना रखा है समय बचाने के लिए। ठीक है, इसके प्रत्येक भाग को समझाऊंगा कि इसका प्रत्येक भाग का क्या का मुख्य कार्य होता है और वो कैसे वर्क करता है कि ताकि हमें बायोगैस प्राप्त होती है। तो आइए स्टैंड शुरू करते हैं। तो एक स्टैंड बायोगैस का जो मुख्य घटक है, यानी बायोगैस बनाने के लिए जो मुख्य घटक है बच्चों, वो होता है गोबर। क्या होता है बच्चों? गोबर। अच्छा, गोबर के अलावा बच्चों और भी घटक हैं, वो उसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे आप जब हम फसलें काट लेते हैं बच्चों, तो फसलों को काटने के बाद खेतों में जो कचरा बच जाता है, खेतों में जो कचरा बच जाता है, ठीक है, उसको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो वो एक बायोगैस का बनने के लिए घटक है। ठीक है, दूसरा हो सकता है, दूसरा है बच्चों जैसे सब्जियां आपने देखी होंगी, सब्जियां बेकार हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। ठीक है, उसके माध्यम से बायोगैस बनाई जा सकती है। ठीक है, या फिर जो पेड़ पौधे की हरी पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो टूट जाती हैं पेड़ों से, ठीक है, और वो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, उसके माध्यम से बायोगैस बनाई जा सकती है। या फिर मनुष्य द्वारा त्यागा हुआ जो वहित मल होता है, समझ रहे होंगे आप लोगों में क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके माध्यम से बच्चों बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इन सभी में बायोगैस का जो मुख्य घटक है, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों? गोबर होता है। और इसी वजह से बच्चों हम इस बायोगैस को हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बायोगैस और गोबर गैस एक ही बात है, ये अलग अलग बात नहीं है। ठीक है, यानी बायोगैस का ही दूसरा नाम गोबर गैस है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए समझते हैं इसके बारे में आपको। तो देखिए स्टैंड, सबसे पहले हमें क्या इसकी आवश्यकता होती है बायोगैस गैस बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है गोबर। क्या होता है बच्चों? गोबर। ठीक है, अच्छा, गोबर और साथ में क्या लेना होता है? हमें जल लेना होता है। क्या होता है बच्चों? जल लेना होता है। ठीक है, गोबर और जल को हम कहाँ भरते हैं बच्चों? ये जो आप देख पा रहे हैं मिश्रण टैंक है। क्या बच्चों? मिश्रण टैंक है। हम गोबर को इसके अंदर एंट्री कराते हैं और जल को इसके अंदर एंट्री कराते हैं। समझिए आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो इसके अंदर गोबर और जल डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें एक हैंडल लगा होता है। क्या होता है बच्चे? एक हैंडल लगा होता है, इसको इस टाइप से इसके अंदर घुमाया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है। किसको? गोबर को और जल को। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? जब गोबर और जल का मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, तो बच्चों इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? कर्दम कहते हैं। कहते हैं बच्चों कर्दम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लरी। समझे आप लोग को मेरी बात? ठीक है, जब ये अच्छे तरीके से बिल्कुल मिश्रण बन गया, बिल्कुल पूरा हो गया मिश्रण बन के अच्छे तरीके से, ठीक है, तो करते क्या है बच्चों? यहाँ से एक विंडो लगी होती है, इस विंडो को यहाँ से खोल दिया जाता है। बच्चों, जब यहाँ से इस विंडो को खोलेंगे, ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ का जो मटेरियल होता है, जो कर्दम होती है, वो इसके माध्यम से, वो यहाँ से भी खोल दिया जाएगा, यहाँ भी विंडो रहती है इस प्लांट में, तो इसके माध्यम से होता हुआ जो आपका कर्दम है, वो कहाँ था बच्चों? आपका डाइजेस्टर में एंट्री कर जाता है। कहाँ था बच्चों? डाइजेस्टर में यहाँ पे एंट्री करने लगता है। समझते रहना मेरी बात को, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये है बच्चों क्या? गोबर और जल यानी कर्दम। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? गोबर और जल का मिश्रण, ठीक है, जिसको हम संयुक्त रूप से कर्दम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कर्दम आ गया बच्चा आपका डाइजेस्टर में, ये आ गया स्टैंड। ठीक है, और एक बात बच्चे यहाँ पे याद रखें कि ये जो डाइजेस्टर होता है, ये जो डाइजेस्टर होता है बच्चों, इसको 100% पूरा नहीं भरा जाता है। इसको 100% पूरा नहीं भरा जाता है। देखिए, इसका ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये वृत्ताकार, ये क्या? इसका ढक्कन है। ठीक है, ये जो आप डाइजेस्टर देख पा रहे हैं बच्चों, इसका ये ढक्कन है। ठीक है, तो इसको देखो पूरा नहीं भरा है, अभी इतनी जगह यहाँ पे खाली है। ठीक है, तो ये क्या बच्चे? ये ढक्कन है। क्या ये इसका ढक्कन है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब गोबर और जल के मिश्रण को डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है, ठीक है, और जब ये सारा मिश्रण यहाँ पर आ जाता है डाइजेस्टर के अंदर, ठीक है, तो ये जो इसका ढक्कन होता है बच्चों, ठीक है, इसको क्या होता है? ढक दिया जाता है। और याद रखें, इसको 100% पूरा नहीं भरते। देखो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली क्यों छोड़ी गई है? क्योंकि जब इसके अंदर बायोगैस बनेगी डाइजेस्टर के अंदर बच्चों, तो बायोगैस यहीं पे आके एंट्री करेगी और इसके माध्यम से इस गैस होल्डर में होल्ड हो जाएगी। सही आप लोग को मेरी बात? तो यहाँ पे जो ढक्कन रहता है, इसके लेवल से कुछ ऊंचा रहता है, ताकि यहाँ गैस बन सके स्टैंड। समझ आ रही है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, जब इस मिश्रण को इसके अंदर हम डाइजेस्टर के अंदर डाल देंगे, ठीक है, तो लगभग 4 से 5 दिन के बाद, 4 से 5 दिन के बाद बच्चों इसके अंदर गैस बनना शुरू होती है। समझ में? अब वो गैस बनती कैसे है? देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ अवायवीय जीव होते हैं। अवायवीय जीव यानी जिनको जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
तो इस डाइजेस्टर के अंदर क्या रहते हैं, कुछ अवायवीय जीव रहते हैं, अवायवीय जीव, ठीक है, या सूक्ष्म जीव, जिसे आप बैक्टीरिया जीवाणु कह सकते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव, ठीक है, जब इसको अपघटित करते हैं मतलब इसको खाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, ठीक है, तो उनके अपघटित होने से, ठीक है, अपघटित करने से इसको, ठीक है, तो क्या बनती है, यहाँ पे गैस बनना शुरू होती है। लेकिन याद रखें 4 से 5 दिन लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हाथ मिश्रण डाला और इसके अंदर गैस बनना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है, समझिए आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये जब 4-5 दिन में इसका अपघटन करते हैं स्टेंटिक के सूक्ष्म जीव, ठीक है, तो यहाँ पे गैस बनना क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये बच्चों देखिए ध्यान समझें, जब ये गैस बनना शुरू हो जाती है तो कैसे पता चलता है कि इसके अंदर गैस बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो बच्चों ये जो ढक्कन होता है, ये जो ढक्कन होता है, ये सचल ढक्कन होता है, यानी जब गैस का प्रेशर ऊपर की ओर होता है, गैस का प्रेशर ऊपर की ओर होता है बच्चों, ठीक है, तो ये जो ढक्कन है बच्चों कुछ इसका तल ऊपर को उठने लगता है, समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। जैसे खाना बनता हो आपने देखा होगा चूल्हे पे, जब भगोने के अंदर या पतीले के अंदर जब कुछ बन रहा होता है तो उसके अंदर जो बाष्प आती है तो उसके ढक्कन को ऊपर उठाती है, समझ में आप लोग में। तो जैसे इसके अंदर बच्चों गैस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इसका जो ढक्कन है वो ऊपर की ओर को उठना शुरू हो जाता है, समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये गैस बच्चों, यही जो गैस है बच्चों, यही जो इसके अंदर बन रही है, यही क्या बच्चों आपकी बायोगैस है, समझ में आई आपको मेरी बात। और ये गैस बच्चों कहाँ पे होल्ड होने लगती है, इस गैस होल्डर में होल्ड होने लगती है, यानी इसके अंदर इकट्ठा होने लगती है, समझ में आप लोग को मेरी बात। और इसके माध्यम से ऊपर जाती रहती है, ऊपर जाती रहती है, और यहाँ से होती है बाहर निकाल दी जाती है, समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, मैं आपको बता चलूँ कि ये जो बायोगैस होती है ये किन किन गैसों का मिश्रण होती है, इसको आपको समझिए स्टैंड, ठीक है। अच्छा देखिए स्टैंड, ये जो बायोगैस होती है इसके अंदर क्या होता है, मेथेन होता है, और ये मेथेन यानी CH4 जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। कई गैसों का मिश्रण होती है बायोगैस, बायोगैस कई गैसों का मिश्रण होती है, जैसे मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहती है बच्चों वो मेथेन यानी CH4 की रहती है, और ये लगभग बच्चों इसके अंदर 75% रहती है, बात में। यानी बायोगैस के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, मेथेन की होती है बच्चों, किसकी होती है, मेथेन यानी CH4 की होती है। और बाकी जो आपका 25% बता उसके अंदर आपका CO2 भी रहता है, आपका H2 भी रहता है यानी हाइड्रोजन गैस भी रहता है, और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, तो बाकी ये 25% में बाकी सब बचे, लेकिन 75% कौन है, आपका मेथेन है। तो इस बात को याद रखना बच्चों कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहती है वो किसकी रहती है, मेथेन गैस की रहती है, समझ में आ रही है। और मेथेन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि बायोगैस का यूज हम काय के लिए करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, इसको हम जलाने के लिए यूज करते हैं, इससे हम खाना बना सकते हैं। तो मेथेन की बच्ची ये विशेषता होती है कि जब ये मेथेन जलता है तो ये इसके अंदर क्या होता है, धुआं बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आपने देखो घरों में खाना बनता है LPG गैस से, तो वो भी जलती है लेकिन धुआं नहीं बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों जब बायोगैस जब हम खाना बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो मेथेन इसके अंदर प्रेजेंटेशन रहती है स्टैंड, तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी धुआं नहीं बनता है, यानी ये क्या है, आपका एक शुद्ध ईंधन है, एक आदर्श ईंधन की तरह काम करता है। क्योंकि लकड़ी को जलाइए तो वहाँ पे राख बनेगी, कोयले को जलाइए वहाँ पर राख बनती है, लेकिन जब हम बायोगैस को बच्चों अगर जलाने के काम में लेते हैं खाना बनाते समय, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी राख जैसा कोई पदार्थ नहीं बनता, यानी ये शुद्ध ईंधन है, एकदम आदर्श ईंधन है, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो ये मैंने आपको बताया कि बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैसेज रहती हैं, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो रहती है बच्चों आपकी मेथेन गैस की रहती है, समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो जैसे ही गैस इसके अंदर बच्चों होल्ड होगी तो इसके माध्यम से वो यहाँ से क्या होगी, वो बाहर निकाल ली जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो डाइजेस्टर में पड़ा हुआ है जो आपका कर्दम था यानी गोबर जल का मिश्रण है, ठीक है, अब 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, ठीक है, वो तो इसके अंदर पड़ा है, और तो टैंक को तो चलाना है ना, कंटिन्यू चलता है तो टैंक, ठीक है, एक बार गैस बन गई फिर इसको खाली करना पड़ेगा, तभी तो ये दोबारा वर्क करेगा, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो इसके अंदर बचा हुआ अवशेष रहता है जब पूरी तरीके से गैस बनकर बाहर निकल जाती है, निकाल ली जाती है मतलब, ठीक है, तो ये जो इसके अंदर बचा हुआ रह जाता है, ठीक है, कर्दम, ठीक है, उसको खाली करने के लिए डाइजेस्टर को खाली करने के लिए, ठीक है, यहाँ से एक क्या रहती है, एक विंडो लगी रहती है, क्या रहती है बच्चे, एक विंडो लगी रहती है। जब गैस बनकर तैयार हो जाती है, जितनी गैस बननी होती है वो बन जाती है, और बाकी जो अवशेष पदार्थ रह जाता है इसके अंदर वो बच्चों यहाँ से इसके माध्यम से निकाल लिया जाता है, ठीक है। और इसको बच्चों हम कहते हैं स्लज, क्या कहते हैं इसको, स्लज कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये जो मैं कह रहा हूँ कि बायोगैस जो बननी थी बन गई, बिल्कुल तैयार होकर बन गई, ठीक है। अब ये जो शेष इसके अंदर पदार्थ रह गया है इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसको हम स्लज कहते हैं, बच्चों
स्लज, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा पदार्थ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ये डाइजेस्टर खाली हो जाएगा। अब ये बड़े काम की चीज़ होती है बच्चों स्लज। ये बच्चों इसके अंदर बहुत मात्रा में क्या रहता है, फास्फोरस रहता है, और बच्चों क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। क्या रहता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन इसके अंदर रहता है स्लज के अंदर, ठीक है। और आप जानते हैं कि फास्फोरस और नाइट्रोजन एक अच्छे उर्वरक माने जाते हैं। समझिए आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों ये जो स्लज होता है इसका यूज हम खेतों में यूज करते हैं, यानी ये खाद की तरह काम करता है। इसको हम कहाँ डालते हैं, खेतों में डाल देते हैं। समझिए आप लोग को मेरी बात। तो कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा चीज़ है ये, ठीक है। इसके अंदर जो बेकार चीज़ें होती हैं, गोबर है, फसलों का कचरा है, या सब्जियों का कचरा वगैरह जो भी है, कितना यूजफुल इसके माध्यम से हो जाता है, ठीक है। और ये यूजफुल होने के बाद हमें बायोगैस मिली, यानी जो बेकार की चीज़ें उनका निपटारा भी हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट में जो हमें मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, इसलिए जिसे हम खाद के रूप में यूज करते हैं बच्चों, खाद के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से ये बायोगैस का सिस्टम रहता है, ठीक है। इसको जब इसको भी इसके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है, तो फिर दोबारा यही प्रोसेस चलाएंगे, क्योंकि गैस तो प्लांट तो लगातार काम करेगा, हर 10वें दिन 15 मिनट खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कंटिन्यू गैस बनती रहती है, ये प्रोसेस होता रहता है, बायोगैस बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ये अवशेष बनेगा जिसको हम स्लज कहेंगे, और इसको हम कहाँ डालते हैं, खेतों में डालते हैं। ये एक उत्तम खाद होता है, समझ में आप लोगों को। तो इसके अंदर बच्चों बेकार की चीज़ें जितनी भी थी उनका निपटारा भी हो गया, और यहाँ पर खाद भी बन गया, प्लस गैस भी बन गई। तो आप समझ रहे कितना यूजफुल चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता चलूँ कि इसका उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग तो मैंने आपको यही बताया था, खाने बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। दूसरा यूज इसका प्रकाश उत्पन्न करने में होता है, जैसे गैस सिलेंडर में जलाते हैं ना, गैस सिलेंडर को जलाते हैं जब लाइट भाग जाती है, तो है ना, तो हम गैस सिलेंडर में हम इसको भर के इससे उजाला भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ रही है। और इसका यूज बच्चों हम जो आपके सिंचाई वाले जो वाटर पंप होते हैं ना, पानी से जो पानी को जो खींचते हैं ज़मीन से, ठीक है, तो उसमें भी बच्चों हम बायोगैस का ही यूज करते हैं। तो ये इसके मैंने उपयोग कुछ आपको बताए, कैसे काम करता है ये पूरा सिस्टम, ये आपको बताया, ठीक है। और ये कैसे बनती है बायोगैस वो भी मैंने आपको बताई। तो आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बच्चों समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना कि बायोगैस किस प्रकार बनती है, ठीक है। और ये गैस प्लांट मैंने आपको, बायोगैस प्लांट मैंने आपको बताया, और इसके उपयोग बताए। तो तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।